हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति की मदद से जो हमारी कामना पूर्ति करने का जरिया है, कौन सा कर्म करके कौन सा कामना पूर्ति मिल जाएगा, ये सब हमने समाज से सीखा है। कहाँ आँख खोला रखना है, कहाँ आँख बंद करना है, ये सब हमने समाज से सीखा है। क्या चीज़ सुनना है, क्या चीज़ नहीं सुनना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब हमने समाज से सीखा है। क्या समाज ने हमें सिखाया है? समाज ऐसा ही है कि हम ऐसा ही सीख सकते हैं। हमारा जो पूरा इंद्रियां है, उसमें से जो ज्ञान इंद्रियां है, वो सब या ज्ञान इंद्रियां का जो जोर है वो सब बाहर की सीखने की ओर ज़्यादा ललायत रहता है, या सीखता ही बाहर की वस्तुओं को, बाहर के विषयों को, चाहे किसी भी आधार पर। हमारा जो भी तर्क होता है, वितर्क होता है, वो सब हमने समाज से सीखा है। हमारा जो हाँ होता है, ना होता है, कहने का ढंग होता है, चलने का ढंग होता है, बोलने का ढंग होता है, पाने का ढंग होता है, खोने का ढंग होता है, दुख का ढंग होता है, सुख का ढंग होता है। जितने प्रकार का जो हमारा कर्म है वो हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है, वो सब बैठाने वाला हमारा समाज है। आखिर ये समाज है क्या? किससे बना है ये समाज? किसने बनाया ये? समाज आदमियों से बनता है। एक दूसरे आदमी समाज बनाता है, सब एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं, कुछ आधार बनता है जीने का, रहने का। क्या है वो आधार जो हमारे समाज में है, और जो जिस ढंग से हमारा समाज चल रहा है वो कौन सा ढंग है? वो मूल बिंदु क्या है जो हमारे समाज को समाज बनाता है? क्या वो एक ढर्रा तो नहीं है? क्या वो एक डर का नियम तो नहीं है? डर से बना हुआ नियम तो नहीं है? क्या वो हमारे अज्ञान से, अज्ञान के वृत्ति से निकला हुआ कर्म तो नहीं है? क्या है समाज? किसने किया इस समाज का शुरुआत? क्या वो जीने की आशा ने किया, या अहंकार रूपी मन ने किया? किस आधार पे बना होगा शुरुआती समाज? क्या वो जानवरों से बचने के लिए बना है? क्या वो भोजन एक साथ खाने के लिए बना है? क्या वो सुरक्षा के लिए बना है? क्या वो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए बना है? किस आधार पे ये समाज बना? अगर किसी भी आधार पे बना हो हमारा समाज, हो सकता है शुरुआती आधार हम नहीं जान पाए होंगे, नहीं जानते हैं, नहीं जान पाएंगे, या हो सकता है जान भी ले तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। हालांकि फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, पर पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं होने वाला।
हम जो अभी तत्काल, जो अभी वर्तमान समाज में जी रहे हैं, क्या हम उसका आधार नहीं जान सकते हैं? उस समाज का आधार क्या है? आखिर वो समाज है कहाँ? क्या वो सबके मस्तिष्क में तो घुसा हुआ समाज नहीं है? क्या वो भाषा और कल्पनाओं से बना हुआ समाज तो नहीं है? तो क्यों ना हम उस समाज को खोजें, उस समाज के जो केंद्र है, जो मूल बिंदु है, उसको खोजें। अगर समाज में हिंसा से भरा हुआ है, समाज में अन्याय ही है, समाज में अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्यों ना उस अंधेरा को जो रखे हुए है, जो अंधेरा को मिटाना नहीं चाहता है, जो हिंसा को खत्म नहीं करना चाहता है, क्यों ना उस समाज के मूल बिंदु को ही जान ले या समझ ले, ताकि उससे निपटने का या उसको खत्म करने का हमें आधार मिल जाए, एक सबूत मिल जाए। वो क्या है आधार समाज का? उस आधार को कैसे जानेंगे? क्या वो आधार समाज का रहना उचित है, या ये एक अन्याय है पूरा मनुष्य जाति के लिए? अगर वो अनुचित है वो आधार, तो वो आधार टिका क्यों है? किसने उस आधार को टिकाया है? कौन है उसको जो बल दे रहा है? कौन है उसको जो मनोबल दे रहा है? कौन है उसको जो अ, विकास करा रहा है? क्या वो किसी जानवर के द्वारा विकास हो रहा है, किसी पत्थर के द्वारा, या किसी पानी के द्वारा, या वो मनुष्य के मन के द्वारा, मनुष्य के वृत्तियों से निकला हुआ कर्म के द्वारा हो रहा है? अगर वो मनुष्य के मन से बन रहा है, तो क्यों ना मनुष्य के मन को ही समझ लिया जाए? उस मन में जहाँ अंधेरा है, जहाँ हिंसा है, क्यों ना वहाँ ही जाके साफ कर दिया जाए, या उसको ही जान लिया जाए। अगर वो बेवकूफ़ी कर रहा है, तो क्यों ना उस बेवकूफ़ी को ही जान लिया जाए, कि उस बेवकूफ़ को, उस छलिया को, उस मिथ्याचारी को दबोच लिया जाए। अगर वो भागता है, अगर वो दबोचने नहीं देता है, क्यों ना उसको शांत मन से, शांत भाव से, फुसला के, बहला के क्यों ना जान लिया जाए? क्या वो जानने वाला वो मन ही तो नहीं है? अगर वो जानने वाला मन है, तो क्यों ना जो जानना चाह रहा है उसे ही जान लिया जाए? हम सब देखते हैं समाज में प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन हिंसा ही हिंसा हो जाता है, हो ही रहता है। पर आखिर वो कौन है जो हमारे अंदर? क्या हम वही तो नहीं है? आखिर वो कौन है जो आंख बंद कर लेता है उस घटना पर, उस उस अन्याय को सह लेता है, देख लेता है, उसको जी लेता है, उस अन्याय को? आखिर वो कौन है? आखिर वो हम हैं, तो हम किससे बने हैं? अगर हम समाज से बने, तो पूरा का पूरा समाज क्यों ना है? तो हम क्यों ना देख ले, जो हम आस पास में, जो हम समाज से बने हैं और समाज हमसे बना है, इस लीला को ही क्यों ना देख ले, इस नौटंकी को क्यों ना ही देख ले, इस छल भरी कहानी को क्यों ना देख ले, जिसमें सब एक दूसरे को छलिया बनाने के फेर में है, और खुद को खुद छलिया बने हुए हैं। क्यों ना हम खुद के ही मन को देख ले, खुद के ही मन को समझ ले। शायद हमारा ही मन से समाज बना हो, या जिस मन से समाज बना हो वैसा ही मन हमारा हो, या समाज ने हमारे मन को बनाया, यानी समाज का जैसा मन होगा वैसा ही हमारा मन बना डाला। क्यों ना हम उस मन को ही समझ लें? आखिर क्या है जो समाज बदलाव से डरता है? आखिर क्या है जो समाज क्रांति से डरता है? आखिर क्या है वो जो समाज
अच्छाई से डरता है। आखिर क्या वो बात है समाज में जो सत्य से डरता है? सत्य तो छोड़ो, वो तथ्य से डरता है। समाज विज्ञान से डरता है। क्या बात है जो विज्ञान से भी डरता है? आखिर कैसा समाज है, कैसा आधार है उसका, किसी भी समाज का जो विज्ञान से डरता है, जो विज्ञान के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता? वो कैसा समाज है? दो पल टिक नहीं पाता है, वो कैसा समाज है? जो विज्ञान के तर्क द्वारा, जो विज्ञान का जो आधार है उसके द्वारा उसको बिना मिटाए हुए, मिटाने की तो बात छोड़िए, उसको समझे हुए या उसके साथ रहते हुए भाग जाता है और कहता है विज्ञान की बस की बात नहीं है। आखिर कौन है समाज? कैसा है समाज का आधार? क्या है समाज की जिम्मेदारियां? क्यों ना हो जिम्मेदारियां? प्रत्येक आदमी अपने अपने जिम्मेदारी लेके चलते हैं। किसी को घर बनाना है, किसी को जॉब लेना है, किसी को कुछ करना है, किसी को फलना करना है, किसी को ढिंकाचा करना है। आखिर समाज का भी कुछ जिम्मेदारी होना चाहिए। आखिर समाज का जिम्मेदारी होना चाहिए तो समाज है कहाँ? क्या समाज एक ढकोसला तो नहीं है? यदि ढकोसला नहीं है तो क्या है समाज? अगर समाज जीने का एक आधार है तो आधार क्या है जिसे जिया जा सकता है, जो जीवन का संगी हो, जो जीवन का रास्ता हो, जो जीवन के लिए मंजिल हो या जीवन ही मंजिल हो? बोलने से तो नहीं हो सकता है समाज जीवन का आधार है। आखिर जीवन का आधार है समाज, तो समाज में इतना बुराई क्यों हो रहा है? इतना जीवन को बर्बाद क्यों जा रहा है? आखिर क्यों इस समाज में कोई कोई पक्षी है उसको मार के खा रहा है? वो भी तो जीवन है, उसके पास भी जीवन है। कोई मछली है उसको मार के खा रहा है, कोई मुर्गा है उसको मार के खा रहा है। अगर जीवन जीने का आधार है समाज, तो उस मुर्गा का क्या बात है? उस मुर्गा का भी तो जीवन जीने का अधिकार है, उसको भी तो जीवन का आधार मिलना चाहिए। आखिर वो समाज क्यों न दे पाया जीवन का अधिकार, आधार? उसके लिए क्यों ना है जीवन का आधार? एक मछली अपना पानी में घूम रही थी, वो कुछ भी कर रही थी, डांस कर रही थी या खाने को तैयार कर रही थी, कुछ भी कर रही थी ना। आखिर कैसा है समाज का आधार कि उसके पकड़ के उसे काट के खा जाया जाता है? आखिर समाज का आधार कैसा है? क्या वो जीवन जीने का यदि आधार है तो कोई गाय है उसको पूरा जीवन उसको चूस लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, जब वो बूढ़ी हो जाती है उसे फेंक दिया जाता है रास्ता पर, अकेले छोड़ दिया जाता है, या कोई कसाई के पास बेच दिया जाता है? क्या ये है हमारा समाज का आधार? क्या अगर जीने का आधार है तो हमारे समाज में इतना असमानता क्यों है स्त्री पुरुष में? आखिर छोटा सा असमानता के कारण इतनी ज्यादा विविधता क्यों है? क्यों स्त्री पर जो उच्चतम कर्म है, जो काम है, ऊंचा जो ऊंचा काम, वो क्यों न थोपा जाता है उस पर? छोटा छोटा तुच्छ काम थोपा जा रहा है, खाना बनाने का, पैर को सही रखने का, हाथ को सही रखने का, बाल को सही रखने का, नाक को सही रखने का, कान को सही रखने का। इतनी जलील और हिंसात्मक चीज हमारे समाज में आया कैसे और क्यों है? अगर हमारा समाज जीने का अधिकार आधार है, जीने का आधार पर ही हमारा समाज यदि बना है, तो इतना आदमी तनाव में क्यों है? इतना आत्महत्या कैसे हो रहा है? आते दिन इतना मात्रा में रेप क्यों हो रहा है? बाल विवाह क्यों हो रहा है? इतना अंधविश्वास क्यों है? अगर हमारे समाज का आधार जीवन है तो
ये कैसे हो सकता है? यदि हमारा समाज का आधार जीवन है तो लाखों बच्चे भूखे कैसे सो सकते हैं? करोड़ों लोग को सही शिक्षा क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर हमारा जीवन समाज जीने का आधार बना हुआ है या आधार ही जीवन है, आखिर किसी घर में 2-3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है और किसी घर में खाने की बर्बादी हो रही है, किसी को पहनने के लिए चप्पल नहीं मिल रहा है, किसी को जूते का पहाड़ है। पढ़ने को पुस्तकालय नहीं है और लाखों में पोर्न वीडियो है, अश्लील वीडियो बने जा रहे हैं। आखिर जीवन ही आधार है समाज, तो ये कैसे हो रहा है? लाखों पैसे खर्चे हो रहे हैं शादियों में, शिक्षा पर क्यों नहीं हो रहा है? आत्मनिर्भरता पर क्यों नहीं हो रहा है? बात सरकार की नहीं, बात है उस समाज में जो रह रहा है उसका है, क्योंकि सरकार शादियों में खर्च करने नहीं जाती है। जो धर्म के नाम पर बस अंधविश्वास ही अंधविश्वास परोसा जा रहा है, तो उस विज्ञान का क्या है? जब विज्ञान ही नहीं है समाज में तो जीवन का क्या आधार कहाँ है जीवन का समाज में? अगर कोई स्त्री खुला जीवन नहीं जी पा रही है समाज में, खुल के जी नहीं पा रही है समाज में, स्त्री पुरुष भी, स्त्री पुरुष छोड़ो, कोई आदमी भी नहीं जी रहा है, कोई जानवर भी नहीं जी रहा है समाज में, तो ये समाज में कैसा आधार है? हमने पशु पक्षियों को चिड़ियाघर में डाला है, तो जीवन कहाँ है उसका? वो तो हमारे लिए बना है, वो तो हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल, सो क्यूट, नाइस, ये हमारा बात है। कभी हम उस बंदर से नहीं पूछते तुम्हें कैसा लग रहा है इस चिड़ियाघर में, कभी उस शेर से नहीं पूछते जो कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में रहता है वो शेर। आखिर हम क्या कर रहे हैं समाज में? शिक्षा को हटा दिया गया है और शिक्षा के नाम पर क्या क्या ठूसे जा रहा है समाज में। बच्चों को एक कंप्यूटर बना दिया गया है समाज में, ना उसे खेलने का सही समय मिल पाता है, और तरह तरह के उसको कंपटीशन में घुसेने जा रहा है कम उम्र में ही। अभी बोलता है, उसका पूरा जीवन का रंग रूप ले लेता है, चूस लेता है, तब कहता है ये सक्सेस हो गया। ये कैसा समाज है? क्या है आधार हमारा समाज का? क्या रहना चाहिए आधार समाज का?
आखिर क्या वजह है समाज को समाज होना चाहिए? शब्दों में, कल्पनाओं में लोग खोए हुए हैं। क्या वो लोग समाज के नहीं है? अगर वो लोग समाज से बना हुआ है तो क्या समाज वैसा ही नहीं है जैसा लोग उससे बना है? क्या समाज इससे तय नहीं होता है वहां के लोग कैसे हैं? अगर वैसे हैं तो क्या वो बदलाव है? और यदि बदलाव मुमकिन है, यदि बदलाव हो सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये तो नहीं हो सकता कि पता ही नहीं इंसान को कि बदलाव भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है? लेकिन वो परिवर्तन किस आधार पर होगा? क्या परिवर्तन बिना आधार पर नहीं हो सकता? हमने बहुत आधार बनाए हैं, कभी धर्म के नाम पर, जो कि धर्म को भी गंदा कर दिया, फिर उसके नाम पर कभी कोई पार्टी के नाम पर, कभी समाजवाद के नाम पर, कभी साम्यवाद के नाम पर, कभी साम्राज्यवाद के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर। क्या एक ऐसा आधार नहीं हो सकता है जहां कोई परिवर्तन से डरता ना हो? एक स्वच्छ परिवर्तन, एक शुद्ध परिवर्तन। हालांकि कुछ आधार काफी बेहतर है, लोकतंत्र का आधार भी किसी से कम नहीं है। पर क्या उस आधार पर समाज बना हुआ है? क्या उस आधार पर जीवन जिया जा रहा है? यदि हाँ तो कहाँ? वो धरातल पे क्यों नहीं दिखता है? क्या वो आदमी कल्पना ही करके तो नहीं रह जा रहा है? क्योंकि प्रत्येक आदमी कल्पना कुछ और कर रहा है, जी कुछ और रहा है, उसे लग रहा है कुछ और कर रहे हैं हम, और उससे कर्म हो कुछ और रहा है। उसे लग रहा है हम पहाड़ पर बैठे हैं, है वो नाली में बैठा हुआ, नाली में बैठ के वो सबको जहाँ भी जा रहा है, जहाँ भी प्रवेश कर रहा है, वो गंदा ही लगा रहा है, और उसको लग रहा है हम सबको खीर पहुँचा रहे हैं, सबको मिठाई पहुँचा रहे हैं। और यदि ऐसा ही समाज है तो समाज में तो अधिक से अधिक लोग, इसका अर्थ यही हुआ कि गंदा है, सब नाली में। यदि वो नाली में है तो क्या वो साफ हो सकते हैं? सवाल ये है, यदि साफ हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो रहे? और कैसे हो सकते हैं? आखिर गंदा किस चीज से हुए थे? क्या वो अपने हाथ से गंदा हुए थे? क्या अपना पैर से गंदा हुए थे? क्या हो सकता वो अपना मन से गंदा हुए हो, अपने वृत्तियों से गंदा हुए हो? क्यों ना उस मन को समझ लिया जाए, क्यों ना उस वृत्तियों को समझ लिया जाए, क्यों ना उस जो गंदगी का आधार ही समझ लिया जाए, उसका केंद्र ही समझ लिया जाए। या हो सकता है वो गंदगी जो फैला रहे हैं हम, वो जो अंधकार फैला रहे हैं हम, जो अंधकार की चादर हम बढ़ा रहे हैं, या हो सकता है वो हमारे अज्ञान के कारण हो। यदि वो अज्ञान के कारण हो, क्यों ना उसको ज्ञान के प्रकाश से मिटा दें। आखिर वो ज्ञान के प्रकाश क्या है? उस ज्ञान की प्रकाश को खोजने की बहुत ही ढकोसली बात होते रहते हैं, खासकर में करके भारत में, और बहुत जगह होते हैं। उसका बहुत ही आधार है, लेकिन सब एक जगह ना एक जगह चूक जाता है। क्या वो अवलोकन तो नहीं है? क्या वो निष्पक्ष अवलोकन तो नहीं है?
अगर वो भी नहीं है तो क्यों ना हम पहले प्रयोग ही कर लें कि क्या सच में अवलोकन से कुछ बदलाव आता है। यदि आता है, यदि वो स्वच्छ है, यदि वो निष्पक्ष हो रहा है, तो क्यों न उसी के साथ चला जाए, क्यों न उसी बहाव में रहा जाए। जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो विचार रहे हैं, अपनी वृत्तियों को देखते हुए, अपने मन को देखते हुए, अपने कर्म को देखते हुए, क्यों ना वहाँ पर आंख डगाए रहें, अपना कर्म पर आंख डगाए रहें, अपना कर्ता जो है, जो कर्म कर रहा है उस पर आंख डगाए रहें, ध्यान लगाए रहे, निहारते रहे, उसको निहारते रहे, बस देखते रहे, बिना शब्द के, बिना कुछ ऊपर से डाले हुए। क्यों ना देखते रहे उसको, जो है गंदा, जो है मिथ्या, जो है झूठा, उसे क्यों ना जला के भस्म कर दें, उसे क्यों ना मिटा दे, या हो सकता है वो हमारे देखने से ही मिट जाए। क्यों ना देखें उसे, क्यों ना देखें हम अपने वृत्तियों को, क्यों ना देखें हम उस मन को, क्यों ना हम देख ले उस समाज के आधार को जो गंदगी से भरा हुआ है, जो गंदगी ही जिसका केंद्र बना हुआ है। क्यों ना देख ले उस हिंसा को जो समाज के प्रत्येक आदमी के मन में बस गया है। क्यों ना देख ले उस हिंसात्मक समाज को जो हिंसा के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। क्यों ना देख ले उस समाज की गुलामीपन को जो हमारे मन में भी घुसा हुआ है, और हमारा मन बना हुआ समाज से क्यों ना हम इस बात को भी देख ले। शायद देखने से वो बीमारी मिट जाए। क्यों ना हम थोड़ा निहार ले खुद को, क्यों ना अपना मन को निहार ले, क्यों ना अपना वृत्तियों को निहार ले, क्यों ना अपने संस्कारों को निहार ले हम, क्यों ना हम आज अपनी अच्छाई और बुराइयों को निहार ले, क्यों ना हम आंखों को पीछे जो देखने वाला है उसे निहार ले, क्यों ना जो सुनने से पहले भी जो सुन लेता है उसे निहार ले, क्यों ना हम जो कल्पनाओं का दुनिया बना हुआ है, बनाए बैठे हुए हैं, उसे निहार ले, क्यों ना हम अपने झूठे संसार को निहार ले। क्यों ना हम जो प्रत्येक चीज को विषय बनाते हुए रहते हैं, उस भोगी को, जो भोगने वाला है, उस भोगी को निहार ले। क्यों ना जो कर्म करता है उस कर्ता को निहार ले। निहार ले हम अपने केंद्र को, निहार ले हम अपने वृत्ति और हिंसात्मक मन को, निहार ले हम अपने संपूर्ण मन को, उसमें जो कुछ अच्छा हो बुरा हो सबको निहार ले। क्यों ना आज हम निहार ले उसको। शायद निहारने से ही बहुत कुछ छूट जाए जो झूठा हो। क्यों ना आज और अभी इसी क्षण से निहारना शुरू करें।